आज हम आए हैं, इस हवाले से मैं 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि इमरान खान को और बुशरा इमरान को फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल करके, दोनों की सर्जरी हुई है, पोस्ट सर्जरी किसी की केयर जेल के अंदर नहीं हो सकती, नंबर 1। दूसरा, इस तरह की जो गैर हाइजीनिक जिसको कहते हैं अनहाइजीनिक जगह, उस पे नहीं हो सकती। और तीसरा, इनकम्युनिकेटो में यानी कोई उन तक रसाई किसी को कोई ना हो, उसके लिए नर्सिंग चाहिए होती है, मेडिकेशन चाहिए होती है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पहला मुतालबा ये कि फौरी तौर पे दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल करके उनका इलाज किया जाए। ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी कैदी के लिए पहली दफ़ा ये मुतालबा किया जा रहा है। ये इस वक्त जो फॉर्म 47 के जरिए से इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, ये तो सारे अस्पताल में ही रहे हैं। इनकी तस्वीरें आप चलाते रहते हैं वक्तन-फ़वक्तन। जो ही ज़रा सी गिरफ्तारी, बीमारी या कोई लाचारी या अय्यारी आती थी सामने इनकी, तो ये फ़ौरन हॉस्पिटल में लेट जाते थे। 1 जो दूसरा पहलू है इसका वो ये है कि आइन के आर्टिकल हैं 2, एक 10 है, एक 10A है। दोनों में लिखा हुआ है कि हर शख्स का, चाहे वो इंडिया का जासूस क्यों ना हो जिसको पकड़ा हुआ है हमने, उसको भी वकील तक रसाई है और उसको वकील से मिलने की इजाजत है। ये एक ऐसा मुहिब्बे वतन आदमी जिसने पाकिस्तान को, जिस तरह आप कह रहे थे कि उनके दौर में उसने नहीं होने दिए कोई अमेरिकन अटैक जो ड्रोन के होते थे, और हर तरीके से पाकिस्तान को सर्व करने की उसने 3.5 साल कोशिश की है। उस शख्स से वकीलों को ना मिलने देना, ये सबसे बड़ा जो ताना है वो हमें नहीं है कि हम क्यों नहीं मिल सकते, हम दीवार तो नहीं तोड़ के मिल सकते। ये ताना जाता है अदलिया की तरफ, जो एक्सेस टू जस्टिस का हमारा बुनियादी तस्वुर है, ये उसके खिलाफ है कि इंसाफ तक रसाई के लिए एक आदमी ने अपनी मर्जी के वकील चुने या वकीलों ने कोई ब्रीफ एक्सेप्ट किया हुआ है। हमें अब ये जो 2 दफा हमने कोशिश की है, हमें अंदर से मैसेजेस मिले थे कि आप आइए, बुशरा बीबी भी मिलना चाहती है, इमरान खान भी मिलना चाहते हैं, हम कोई नए कोई उनके लिए रास्ता ढूंढने के लिए हमने कोई मशवरा करना था। अगर हमें रसाई नहीं होगी, वकालतनामे साइन नहीं होंगे, पिटीशंस फाइल नहीं की जा सकेंगी, तो ये तो फिर जंगल का दौर है ना। और जो रियासत है, और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासत, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी बैनुल अक़वामी फतवात अल्लाह के फजलो करम से जारी हैं, लेकिन अंदर ये आलम है कि 7 बजे सारी जगह पे, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 7 बजे बिजली बंद हो जाती है, 9 बजे गैस बंद हो जाती है, 10 बजे शादी बंद हो जाती है, और हर चौक के अंदर ट्रैफिक बंद हो जाती है। कोई ऐसा भी है इस हुक्मरानों में से और इस पूरे निजाम में से जो नीचे भी तो अपने देखे, ऊपर देख रहे हैं जी, हम अमेरिका को भी देख रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस है, ईरान को देख रहे हैं, वो भी बड़ी परफॉर्मेंस है, लेकिन आप लोग इस मुल्क में रहने वाले हैं, आपकी तरफ और आपके मसाइल की तरफ, और ये जो कैदी हैं इनके मसाइल की तरफ, जो पंजाब की खास तौर से हमारी खवातीन जो डटी हुई हैं, कुछ को सजाएं हुई हैं, कुछ को गिरफ्तार किया गया है, कुछ को कैद है, कुछ रिहा हो गई हैं, तो उन सबको मैं खराज तहसीन और शाबाश पेश करने के बाद कहता हूँ, ये इतना शर्मनाक काम है कि आपने बहु बेटियां भी इन हुक्मरानों ने रोक के जेलों के अंदर रखी हुई हैं। और इल्जाम क्या है? इल्जाम किसी के खिलाफ ही है, किसी ने झंडा उठाया हुआ था, किसी ने डंडा, किसी ने टोपी पहनी हुई थी जो PTI का कलर है उसका। इसलिए अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो 2-4 लोग नहीं ले जा सकते, 10 लोग नहीं ले जा सकते, एक पार्टी भी नहीं ले जा सकती। उसके लिए आप बाहर वालों के तो राजीनामे करा रहे हैं, आप अंदर सिर्फ 3 काम कर दें। पहला मुतालबा ये, इमरान खान और बुशरा इमरान का इलाज हॉस्पिटल में किया जाए। दूसरा ये, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स और हमारे जिनको 3-3 साल हो गए हैं, उन प्रिजनर्स को फौरी तौर पे रिहा किया जाए। और तीसरा, आप एक कमीशन बनाएं ताकि पता लग सके, ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 66 मुकदमात हैं, खान के खिलाफ कोई 280 से ज्यादा मुकदमात हैं, अभी कितने और इन्होंने बना के रखे हुए किसी फाइल के अंदर, वो हमें पता नहीं है। वो बैठ के देखें इन मुकदमात में इल्जाम क्या है। सब जगह एक ही इल्जाम है, उनके मशवरे पे ही हो गया। मशवरा कोई रावलपिंडी में एक वक्त में, कराची में दूसरे वक्त में, तीसरे वक्त में लाहौर, चौथे वक्त में इन्होंने शुक्र है जलियांवाला बाग नहीं दरमियान में शामिल कर दिया। इसलिए रैशनलाइज करें चीजों को। ये जो पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर बढ़ने का मौसम आ रहा है, इसलिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बढ़ेगा, उससे पहले ही लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो ये मसाइल इनकी तरफ कौन देखेगा? ये तीसरी बात यह है कि हम लोगों के दुखों में भी शरीक हैं, उनके साथ हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरी तरह से खड़ी है। और जो आप लोग हैं, आप लोगों का भी एक इम्तिहान खत्म होना चाहिए कि मैं कहता हूं कि जिस तरह अदलिया की आज़ादी का मुतालबा करते हैं, इसी तरह से आप लोग तो आज़ाद हैं, आप अपनी मर्जी से रिपोर्टिंग करते हैं। बाकी आप समझते हैं कि कहाँ पे पाबंदी है, और वो जो अनदेखे पाबंदी है उसको भी उठाना चाहिए मीडिया पर। सवाल इनसे है, जो एक्टिंग चेयरमैन है, एक सवाल इन्होंने पहले कर लिया। एक्टिंग चेयरमैन से मेरा सवाल है कि आपकी मुलाकात कब हुई है खान साहब? हमें जानता नहीं, लास्ट मुलाकात आपकी कब हुई है? मुझे मेरा सवाल एक्टिंग चेयरमैन नहीं, इनके सवाल तो कभी खत्म नहीं हो रहे, मैं भी नहीं कर रही। थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि आप काफी वक्त से सियासत को देख रहे हैं और सियासत से जुड़े हुए हैं, इस वक्त सीनियर सियासतदान शामिल होते हैं। क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी किसी रुल जहती कामयाबियों मिलती है?
उनसे सवाल करिए। पाकिस्तान की खान साहब चेयरमैन है पार्टी के, अच्छा, बात 22 साल पौने 3 साल से वो कैद हैं। कसीरुल दूसरा, जहती 5 महीने से उनकी आपने बहुत अच्छा मुलाकात मेरा से फेवरेट लफ्ज वालों से इस्तेमाल नहीं किया हुई है। आप लोगों ने अभी तक क्या किया है, इसका मुझे जवाब दे दें। थैंक यू गौर साहब। थैंक यू, मेहरबानी। नहीं, ये तो अच्छा है। आप देखें ना, एक्टिंग चेयरमैन है। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, पीटीआई का काम क्या है? एक समय आप उनसे बात करें, आप उनसे बात वो भी करें, आप उन्होंने आपको खड़ा किया है, वो सवाल सिर्फ जवाब देने के लिए। आपका तो काम है ना। इस पे जो शहबाज शरीफ का किरदार है वो उस पे मैं इत्तेफाक करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई साहब से, जो उन्होंने कहा कि उनका किरदार 2 हाथियों की लड़ाई में है, ऑफ अ लिटिल मिकी माउस, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। दूसरा ये है कि ये खित्ते के अंदर जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम जंगों की मुखालिफ है, और इमरान खान ने, आपको याद है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये खड़े होकर कहा कि आज के बाद, यानी उसके आने के बाद, हमारी गवर्नमेंट के आने के बाद, हम किसी भी जगह पे किसी जंग में पार्टनर नहीं बनेंगे, हमें जंग में पार्टनर नहीं बनना। ये वो रोड मैप है जो इमरान खान ने दिया है, उस पर जो भी अमल करेगा ये अच्छी बात है। तीसरा ये कि मेरा ख्याल ये है कि ये जंग 4 वजूहात से, इसमें फाते अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है, बाकी कोई फाते नहीं। पहली वजह ये है कि टैक्टिकली उन्होंने इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी है कि जो सारी दुनिया की इकोनॉमी को उन्होंने अपसेट कर दिया। अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी तहरीक जो नो किंग वाली है, 3100 मुकामात पे 50 जो अमेरिका की हैं रियासतें, उनके अंदर लोग मुजाहरे कर रहे हैं, और 1 करोड़ एक दिन में लोग उसके खिलाफ बाहर निकले। मेरे ख्याल में ये जो मिड टर्म उनका आ रहा है, इसके बाद ये चांस है कि जो अमेरिकन सदर है उसकी या इम्पीचमेंट होगी और या उसके खिलाफ कोई और कार्रवाई पार्लियामान के अंदर से ही, वहां ताकत है सारी दस्तूर के मुताबिक, वो हो सकती है। तीसरा ये है कि हमें इंतहाई एहतियात से इससे आगे चलना है, इसलिए कि 2 ऐसे मुल्क हैं अरब जिनके साथ हमने एक ही तरह का मुआहदा किया हुआ है, तो इसलिए ये टाइट रोप है, और हमें किसी और इवेंचुअलिटी के अंदर अगर दुनिया इधर देखती है तो हमें सिर्फ अमन के साथ अपना आप करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ये मैंने बैरूनी माद पे तबसरा किया। अंदर अमन एतमाद साजी से आएगा, अंदर इस्तेकाम इमरान खान की रिहाई से आएगा, और अंदर इस्तेकाम जो सियासी प्रिजनर्स हैं उनकी फौरी रिलीज से आएगा। और मैं ताज़ा तरीन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान की जो आई साइड वाली सेहत वो अलहदा, और उनके ऊपर एक कस्टोडियल टॉर्चर है कि एक आदमी को आप अकेला कर दें, उसको वकील ना मिलने दें। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि हम सारे जो 6-7 लोग हैं जिनके मुख्तलिफ वकालतनामों पे दस्तखत हैं, और हम जो मेंबर्स हैं उसकी टीम के, उन सबको फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब बुलाएं और हमें इजाजत दें कि हम जाके और वकालतनामे साइन कराएं। मिसाल के तौर पे हमारे रास्ता इंसाफ का, इंसाफ तक रसाई रुकी हुई है, क्योंकि हम जा नहीं सकते, वकालतनामा ले नहीं सकते, तो जो गैर कानूनी ऑर्डर नीचे से पास हो रहे हैं या गैर कानूनी रवैया है हुकूमत का, ये जो गैर कानूनी रवैया है जेल का, उसको हम चैलेंज कैसे करेंगे। थैंक यू सर। सोहेल अफरीदी साहब जवान गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं आज सेशन कोर्ट, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या उनको पेश होना चाहिए? ये जो वारंट और गिरफ्तारी ये अलग-अलग बात है। ये जो वारंट है ये इतने इशू हुए हुए हैं कि इसने वारंट को बदनाम कर दिया। जिस तरह इतने पर्चे इन्होंने किए दहशतगर्दी पे कि असल दहशतगर्द इनके ऊपर, इनके कान के ऊपर आके हंस रहे हैं सारे निजाम के ऊपर। वो फिर रहे हैं और अपने शहरियों को, अपने बच्चों को, अपनी खवातीन को पकड़ पकड़ के दहशतगर्द बना रहे हैं। सदर साहब से आपकी मुलाकात हुई है, पानी की उनसे मुलाकात की है, तो क्या पैगाम आया पार्टी के लिए और क्या पेश है? पार्टी के लिए जो पैगाम आया वो तो मैं नहीं बता सकता। पार्टी को पता है, मेरी बात हुई थी राजा सलमान से भी हुई थी और बाकी भी कुछ 1-2 लोगों से हुई है। लेकिन ये मैं इतना बता सकता हूँ कि उनकी सेहत के हवाले से भी मेरी गुफ्तगू उनके साथ हुई। पहले टेलीफोन पे हुई थी, अभी मैंने सारी तफसील उनसे पूछी है। ये इंतहाई शर्मनाक है कि एक ऐसा आदमी जो खुद अमन का दाई है, उसको, जो सारी दुनिया में हम अमन करते फिर रहे हैं, उसको और उसकी कौम को अमन देने से ये जो आतियों की लड़ाई के दरमियान उछल रहा है, मौलाना ने जो कहा है, ये उसको शर्म आनी चाहिए।